अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। जैसे कि हम लोग मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ते हैं, तो उसी में से एक है सेट टोपोलॉजी। हमने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, एग्जांपल भी कर ली थी। आज करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इस थ्योरम में कहते हैं प्रूफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज। ये ज़रा टोपोलॉजी मैंने इधर गलती से लिख दिया था, ये था टोपोलॉजीज। दो की बात हो रही है तो टोपोलॉजीज कहेंगे। ऑन अ सेट एक्स इज अगेन अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, बट दियर यूनियन इज़ नॉट नेसेसरली अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो साफ बात है, सबसे पहले कहते हैं कि दो टोपोलॉजी लें आप, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन लें। उनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, फिर से एक टोपोलॉजी बनाएगा। टोपोलॉजी के लिए हमें पता है कि तीन वो होती है, कंडीशंस होती है जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं फिर से वो टोपोलॉजी बनाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका यूनियन भी हमारे पास क्या बनाए, टोपोलॉजिकल सेट बनाए। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग दो लेंगे खुद से टोपोलॉजीज। तो यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं। इसके लिए मैं ज़रा मार्कर यूज़ कर लूँ ताकि ज़रा डिफरेंस रहे, क्योंकि मेरा जो रेड पेन है वो बहुत ही बेदर्दी से ख़त्म हो गया है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, ब्लू पेन यूज़ करेंगे जब तक रेड पेन नहीं आ जाते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो टोपोलॉजीज़ की बात की गई है तो हम लोग इसमें खुद से दो टोपोलॉजीज़ ले लेंगे। तो सेंस टावन एंड टाटू, ठीक है। टावन टाटू हमने क्या किया, दो टोपोलॉजी ले ली, आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, ठीक है। एक्स पे हमने दो टोपोलॉजीज ले ली। फिर यहाँ पर लिखते हैं देन बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशंस हैं। जो तीन एक्सियम्स हम लोगों ने पीछे पढ़े थे वो एक्सियम्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एम्प्टी सेट है वो ले लेंगे और जो एक्स है वो ले लेंगे। वो क्या होगा, बिलोंग करेगा टा में, ठीक है। एंड ये क्या है, टा1, ठीक है। और फिर टा2 में भी बिलोंग करेगा, ये हो गया टा2। तो टा1 और टा2 में ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी सेट और एक्स को ले लेंगे, बिलोंग करेगा टा1 इंटरसेक्शन टा2, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो हम लोग सबसे पहले इंटरसेक्शन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इन दोनों में हमारे पास क्या नाम है, ये दोनों मौजूद हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, एक थी यूनियन की, एक थी इंटरसेक्शन की। तो अगर इन दोनों को आप आगे पीछे भी करें तो इट डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं, जो इंटरसेक्शन का अपना एक फॉर्म था GI, वेयर I बिलोंग्स टू कैपिटल I, ठीक है। ये था हमारे पास, ये क्या था, ये हमारे पास सब कलेक्शंस थी। तो बी अ सब कलेक्शंस ऑफ टा1 और टा1 का क्या होगा, इंटरसेक्शन टा2, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग टा1 और टा2 लिखेंगे। और डेफिनेशन में हम लोग सिर्फ टा की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ टा लिखते थे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बोला होता कि हमें प्रूफ करें कि इसका यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन हमारे पास टोपोलॉजी देगा, तो इसके बजाय हम क्या लिखते, यूनियन लिखते, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। ये हो गया, देन जो कंडीशन थी वो अप्लाई करेंगे। जो GI है वो हमारे पास क्या बिलोंग कर रहा है, टा1 इंटरसेक्शन, अच्छा ये टा है, ठीक है, टा2, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फॉर ऑल, ये जो I है हमारे पास क्या कर रहा है, कैपिटल I को बिलोंग कर रहा है। तो अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है हमारे पास यूनियन, तो क्या होगा, टा1 को भी बिलोंग करेगा और टा2 को अलग अलग बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जो GI है वो बिलोंग कर रहा है टा1 को भी, और ये GI बिलोंग कर रहा है टा2 को भी। और फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है, ज़्यादातर लोग को पता होगा, लेकिन अगर कोई भूल गया है तो उनके लिए मैं बता दूं, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें तो टा1 जो है और जो टा2 है हमारे पास,
टाटू आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स। लेकिन अगर हम बात करें तो जो टा1 और टा2 है वो तो टोपोलॉजी है एक्स पे, वो तो हमें गिवन है ना। सो बाय डेफिनेशन जो हमारे पास इंटरसेक्शन है, मतलब हम लोग यहाँ पर यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो आई का यूनियन है हमारे पास जी आई, ये हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है टा1 को, एंड ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा2 को। ठीक है, तो जब टा1 को भी बिलोंग कर रहा है जी आई का होल यूनियन और टा2 को भी बिलोंग कर रहा है जी आई का होल यूनियन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे कि टा और इसके ये जो टा1 और टा2 है इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हम लोग सेकंड कंडीशन ही प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में देखें तो थर्ड कंडीशन लगती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि थर्ड कंडीशन इसलिए लग रही है क्योंकि हमें जो थ्योरम है उसमें बताया गया है कि क्या कि इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर सारे इंटरसेक्शन की बात हो गई। अब हम लोग अपनी जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन उसकी तरफ चले गए। ठीक है ना। तो ये क्या है, हम लोग प्रूफ ही सेकंड कंडीशन करें, वो मैंने शुरू में गलती से थर्ड कंडीशन का बोल दिया था। ठीक है, सेकंड कंडीशन है और यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, तो इंटरसेक्शन की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जितना भी यूनियन है वो हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा टा में। तो यहाँ पर हम लोग ने यूनियन ले लिया, यूनियन जी आई का ले लिया और फिर जी आई का भी ले लिया। टा1 में है टा2 में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो होल यूनियन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है टा1 इंटरसेक्शन टा2 को। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन है फाइनाइट सबसेट के वो हमारे पास टा में मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट G1 G2 एंड सो ऑन GN यानी फाइनाइट बिलोंग टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। इंटरसेक्शन की बात हो रही है टा1 टा2 में, तो हमने ये लिख दिए। देन जो जी आई है हमारे पास बिलोंग करेगा टा1 इंटरसेक्शन टा2 में। ठीक है, फॉर ऑल आई हमारे पास क्या है, 1 2 एंड सो ऑन एन तक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट जो थर्ड कंडीशन की थी। अब यहाँ पर लिखते हैं कि जो जी आई है वो बिलोंग कर रहा है टा1 में भी एंड ये टा2 में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर लिखा टा2 में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल आई हमारे पास क्या है, 1 2 एंड एन तक है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके जो इंटरसेक्शन की बात है जो थर्ड कंडीशन में, अब वो अप्लाई करेंगे, बट टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो सो बाय कंडीशन, यहाँ पर चले मैं लिख देती हूँ, सो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि जो इंटरसेक्शन होल इंटरसेक्शन है फाइनाइट का, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई, हमारे पास क्या होगा, टा1 में भी होगा और ये हमारे पास क्या होगा, होल इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा टा2 में भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं टा2। तो जब टा1 में बिलोंग कर रहा है टा2 में बिलोंग कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, तो वो भी लिख देते हैं। इसके क्या कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में ही बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गई 3 कंडीशंस पूरी। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो इंटरसेक्शन है दो टोपोलॉजीज का वो हमारे पास इंटरसेक्शन आता है दोबारा से एक्स पे। ठीक है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस ही हमने और क्या किया, उसका इंटरसेक्शन लिया और प्रूफ किया कि ये हमारे पास क्या है, इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब क्या करेंगे, अब जो यूनियन की बात हो रही है तो अब यूनियन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे कि जो यूनियन है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनाए। तो अब क्या करेंगे, टा1 और टा2 का यूनियन लेंगे। तो यहाँ पर पहले कंडीशन लिख देते हैं जो हमने फर्स्ट फाइंड किया, लिखते हैं 10 टा1 इंटरसेक्शन टा2 satisfied all the conditions of a topology
and is therefore a topology on X। तो हमने ये प्रूफ किया कि टा1 और टा2 जो एक टोपोलॉजिकल सेट्स हमने लिए थे उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास टोपोलॉजी दे रहा है X पर। अब हम लोग यूनियन की बात करते हैं। नाउ वी प्रूव prove that the union of two topology and the union of two topology on X is not necessarily a topology। बस टोपोलॉजी को मैंने शॉर्ट कर दिया। फॉर दिस लेट अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि जब एक जो थ्योरम है वो हमारे पास नहीं, जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है वो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट है कि जो इसका यूनियन होगा वो नेसेसरी नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारे पास टोपोलॉजी दे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंडीशन होगी वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक्स लेते हैं जो कि हमारे पास ए बी और सी होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, टा ले लेंगे एंड जो टा1 है हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा एम्प्टी सेट, ए सेट और एक्स सेट। ये हम लोग खुद से ले रहे हैं ताकि हम लोग प्रूव करें कि हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल नहीं है। टा1 तो ले लिया, टा2 भी लेते हैं। टा2 में हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, फिर हमारे पास क्या है, बी है और एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, टा1 टा2 और ये एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसके यूनियन लेंगे। देन क्लियरली टा1 and टा2 are topologies on X, but their union अब क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे। तो हमें पता है कि टोपोलॉजिकल है एंड एक्स पे, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन प्रूफ कर गया। अच्छा, जब टा1 और टा2 बनाएंगे तो कंडीशंस को भी देखिएगा। ठीक है ना, जो हमारे पास 3 कंडीशंस है टोपोलॉजिकल स्पेस की, उसके बाद हम लोग ये बनाते हैं। सही है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ने टा1 ले लिया और इसका यूनियन लेंगे टा2 के साथ। तो अगर हम लोग यूनियन लें टा1 और टा2 का, तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट ए आ जाएगा, सेट बी भी आ जाएगा और सेट एक्स तो आएगा ही आएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है, टा में नहीं मौजूद। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि हमारे पास यूनियन नहीं बनाता, दो टोपोलॉजिकल स्पेस यूनियन नहीं बनाते। तो यहाँ पर लिखते हैं इज नॉट अ topology on X since अगर हम लोग लें ए का यूनियन बी के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, ए और बी आएगा, विच डजेंट बिलोंग टू टा1 यूनियन टा2। देखिए यहाँ पर हमने पूरे सेट लिए थे, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों के एलिमेंट्स ले लिए, यानी ए और बी एलिमेंट ले लिया, उन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, टा1 और टा2 के यूनियन में मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यूनियन नहीं बनाता। तो जो सेकेंड पार्ट है थ्योरम का वो भी प्रूफ हो गया। उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, अपने लिहाज से लिखिएगा। दस द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज नॉट नेसेसरली अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। एंड हिंस दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद मोर थ्योरम्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट भी करना होगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।